हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक रीजनिंग के बारे में। जैसा कि आपको पता होगा, अगर आप लोग रेगुलर व्यूअर्स होंगे तो बिल्कुल आपको क्लियरली मेंशन होगा और पता भी होगा कि हम लोग डाइस को अभी जल्द ही मतलब पिछले वीडियोस में ही डाइस को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अब एक नया टॉपिक है रीजनिंग का जिसमें हम लोग वेन डायग्राम को पढ़ने वाले हैं। अगर कोई मैथ बैकग्राउंड से होगा तो उसको 11th में एक चैप्टर पढ़ाया गया होगा, सेट्स करके, समुच्चय जिसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, उसी से रिलेटेड है, उसी से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट है। उसको सीखने के बाद हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे, बहुत इजीली सॉल्व होगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे क्या मैं बताना चाह रहा हूँ। वेन डायग्राम आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, एक नया टॉपिक है रीजनिंग का। ठीक है, तो चलिए पहले उसके कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में डिस्कशन करते हैं, फिर आगे क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियोस में करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको बताया कि इसमें सेट्स का ही पूरा कॉन्सेप्ट है, यानी कि जो सेट है उसी का कॉन्सेप्ट है, उसी के जरिए हम लोग वेन डायग्राम बनाएंगे। या तो वेन डायग्राम क्वेश्चन में मेंशन होगा, उससे हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो कॉन्सेप्ट सीखना बहुत जरूरी है। तो सेट क्या होता है? सेट होता है कि कलेक्शन ऑफ द नंबर्स, थिंग्स, एनीथिंग्स, यानी कि कुछ ऐसे नंबर्स का कलेक्शन इकट्ठा करना, किसी नंबर्स को, बहुत ढेर सारे नंबर्स को, कुछ वस्तुओं का इकट्ठा करना, कलेक्शन करना, या कुछ और कोई चीज़ ऐसी हो जिसका कलेक्शन करना, उसी को हम लोग सेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सेट, जिसको समुच्चय हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग डायग्राम के फॉर्म में भी शो कर सकते हैं। एक सर्कल बना के उसमें नेचुरल नंबर को हम लोग शो किए हैं, तो कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर इसको बोलेंगे। तो ये भी एक सेट हुआ, 1 2 3 4 5 से लेके इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर्स होंगे मतलब नेचुरल नंबर्स हैं। तो ये किसका सेट है? बोलेंगे किसका सेट है, किसका कलेक्शन है? तो नेचुरल नंबर का कलेक्शन है, इसीलिए ये एक सेट है। ठीक इसी तरह एक होल नंबर का सेट है, जिसमें होल नंबर जैसा कि आपको पता है कि जीरो से शुरू होता है, तो इसमें 0 1 2 3 4 5 ऐसे करके इनफाइनाइट तक है। ठीक है, तो ये होल नंबर का सेट है। तो सेट क्या है? कलेक्शन ऑफ नंबर्स, किसी भी तरीके का नंबर हो सकता है। कलेक्शन ऑफ रियल नंबर भी हो सकता है, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर शो कर दिया, कलेक्शन ऑफ होल नंबर देख लिया, को प्राइम नंबर्स देख लेंगे, प्राइम नंबर का कलेक्शन हो सकता है। तो किसी भी नंबर्स का या किसी थिंग्स का या किसी और चीज़ों का कलेक्शन जो होता है, उसी को हम लोग सेट कहते हैं। और उसको हम लोग क्या करते हैं, एक डायग्राम में रिप्रेजेंट कर देते हैं, जिसको हम लोग वेन डायग्राम कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लैरिटी मिल रही होगी। ठीक है, अब वही उसी सेट से हमारा एक टर्म निकल के आता है जिसको हम लोग सबसेट कहते हैं। तो सब का मतलब, सब कहीं भी आए, सब कहीं भी आए तो उसका मतलब होता है छोटा। ठीक है, सुपर कहीं भी आए तो उसका मतलब होता है बड़ा। तो सब सेट, यानी कि सेट से कुछ छोटा ऐसा सेट होना चाहिए। तो सेट एक जो कलेक्शन ऑफ थिंग्स है, उसमें से कोई एक छोटा सा पार्ट, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सबसेट कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा भी है कि सेट का छोटा पार्ट, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सबसेट कहते हैं। समझेंगे कैसे? देखिए, एक डायग्राम मैं आपके लिए बनाया हूँ। ये ब्लैक से जो सर्कल बना है वो ह्यूमंस का है, यानी कि मनुष्यों का है, जो हमारे अर्थ पे पाए जाते हैं, ये इंडिया में पाए जाते हैं। आप लोग बेसिकली ये समझिए। अब उन मनुष्यों में, मनुष्य में तो हमारी महिलाएं, पुरुष और भी आते हैं। ठीक है, सभी आते हैं। लेकिन अब उसी उसी ह्यूमंस में, उन्हीं मनुष्यों में से हम लोग कितने मेल्स हैं, उनका एक डायग्राम उसके अंदर बना दिए हैं। तो हम लोग बोलेंगे कि ह्यूमन का जो सब सेट है, यानी कि ह्यूमन में कुछ छोटा सेट है जिसको मेल हम लोग करें, वही उसका क्या है? सबसेट है। तो ह्यूमन एक बड़ा सेट है, सारे ह्यूमंस का कलेक्शन है, वो एक सेट है। उसी में एक छोटा सा सेट है जो मेल्स का है, केवल पुरुषों का है, उसी को हम लोग सबसेट कहते हैं। तो ह्यूमन का अगर सबसेट पूछेंगे हम लोग, तो ह्यूमन का सबसेट मेल होगा। इस फिगर के अकॉर्डिंग यही देख सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो सेट के रिस्पेक्ट में आप लोग सोचेंगे तो सेट से छोटा, यानी कि कोई भी थिंग्स का या कोई भी नंबर्स का कलेक्शन है, उसमें से कुछ अलग टाइप के नंबर्स, कुछ छोटा पार्ट, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सबसेट कहते हैं। ठीक इसी तरह अगर रिकॉग्नाइज करेंगे तो होल नंबर का सेट, होल नंबर 0 1 2 3 4 से क्या होता है? चालू होता है। तो होल नंबर बड़ा है और उसमें, उसी होल नंबर में सारे नेचुरल नंबर पाए जाते हैं जो 1 से शुरू होते हैं। तो होल नंबर एक बड़ा सा सेट है, कलेक्शन ऑफ नंबर्स है, उसमें से एक छोटा सा सेट, एज एज यू कैन से कि छोटा सा सेट जो है वो हमारा नेचुरल नंबर है। तो होल नंबर एक बड़ा सेट है, एक छोटा सेट उसके अंदर पाया जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सबसेट कहते हैं। तो हम लोग को क्लियर क्या हो गया? सेट क्लियर हो गया, हम लोग को सबसेट भी क्लियर हो गया। ठीक है, तो फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, जहाँ भी सब आएगा तो उसका मतलब आप लोग छोटा ही समझिएगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। और जहाँ भी सुपर आएगा, जैसा कि यहाँ हम लोग सुपर सेट के बारे में जानने वाले हैं, तो सुपर जहाँ भी आएगा तो आप लोग बड़ा समझेंगे। अब देखिए, बिल्कुल ध्यान से सुनिए, मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनेंगे तो आपको क्लैरिटी से समझ में आएगा कि सुपर सेट बेसिकली होता क्या है। ठीक है, तो सुपर सेट को समझने के लिए हमें सेट समझना होगा। सेट क्या है? एक नंबर ऑफ, कलेक्शन ऑफ नंबर्स है, कलेक्शन ऑफ थिंग्स है। सेट एक बड़ा सा सेट है, उसमें से जो हम लोग क्या देखे हैं? सबसेट देखे हैं, सॉरी, सबसेट देखे हैं। उसी सबसेट का उसी सबसेट का एक बड़ा सा सेट,
उसी सबसेट का एक बड़ा सा सेट जो होता है, मतलब ढेर बड़ा सा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सुपर सेट। तो हमें सुपर सेट को सबसेट के रिस्पेक्ट में देखना है। सबसेट एक छोटा सा पार्ट है सेट में, तो उसी सबसेट का एक बड़ा सा मेजर पार्ट, उसी सबसेट का हमें मेजर पार्ट चाहिए, यानी कि सबसेट से बड़ा है हमारा सुपर सेट। ठीक है, तो हम लोग को सबसेट के रिस्पेक्ट में समझेंगे इसको। किसको समझेंगे? सुपर सेट को। तो सबसेट के रिस्पेक्ट में समझिए, ये हमारा एक छोटा सा सबसेट हुआ बॉलीवुड मूवीज। जैसे कि आपको पता है मूवीज कई टाइप के होते हैं, बॉलीवुड, टॉलीवुड और भी कई प्रकार के मूवीज पाए जाते हैं। ठीक है, तो मूवीज में एक हमारा सबसेट है, छोटा सा पार्ट है बॉलीवुड मूवीज का। ठीक है, बॉलीवुड मूवीज का। अब उस बॉलीवुड मूवीज में, बॉलीवुड मूवीज को छोड़ के कई प्रकार की और मूवीज पाई जाती हैं, तो टोटल जो मूवीज होंगी ये बॉलीवुड मूवीज से बड़ी होंगी, क्योंकि टोटल मूवीज में, और मूवीज में तो टॉलीवुड मूवीज और भी कई प्रकार के मूवीज आते हैं, तो वो बॉलीवुड से तो बड़े ही होंगे। तो बॉलीवुड किस सबसेट हुआ? किसका? मूवीज का। तो मूवीज क्या हुआ? मूवीज सुपर सेट हुआ किसके रिस्पेक्ट में? बॉलीवुड के रिस्पेक्ट में। तो जब भी सुपर सेट की बात करेंगे तो वो भी एक बड़ा सा सेट है, किसके रिस्पेक्ट में? सबसेट के रिस्पेक्ट में। और इस एग्जाम्पल जैसे आप लोग देखिए कि मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ, सबसेट क्या है? बॉलीवुड किसका सबसेट है? मूवी का। मूवी एक सेट है जिसको हम लोग सबसेट के रिस्पेक्ट में सुपर सेट कर रहे हैं, वो हमारा मूवी है। और मूवी के रिस्पेक्ट में एक छोटा सा पार्ट है बॉलीवुड मूवीज का, जिसको हम लोग सबसेट कर रहे हैं। सबसेट तो हम लोग यही पढ़े कि किसी सेट का छोटा सा पार्ट, किसी सेट का छोटा सा पार्ट। तो ये एक सेट हुआ मूवीज, उसका एक छोटा सा पार्ट बॉलीवुड मूवीज का सेक्शन है, जो उसका क्या हुआ? सबसेट हुआ। तो बॉलीवुड मूवीज इज ए सबसेट ऑफ मूवीज। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। सुपर सेट की बात करते हैं, तो सुपर सेट क्या होता है? मूवीज इज ए सुपर सेट ऑफ बॉलीवुड मूवीज। ठीक है, मूवीज एक बड़ा पार्ट है किसका? बॉलीवुड मूवीज से बड़ा है मूवीज। ठीक है, तो बॉलीवुड मूवीज हमारा सबसेट हुआ, छोटा पार्ट हुआ, और उसका एक लार्ज पार्ट, बिग पार्ट हमारा मूवीज हुआ, जिसमें टॉलीवुड मूवीज और अलग अलग प्रकार की मूवीज आती हैं। तो बॉलीवुड मूवीज के रिस्पेक्ट में मूवीज बड़ा हुआ, इसीलिए बॉलीवुड मूवीज के रिस्पेक्ट में मूवीज एक सुपर सेट हुआ। तो यही, इसीलिए आपको यही समझना है कि सुपर सेट को हमें सबसेट के रिस्पेक्ट में देखना है। और यहाँ हमें समझ में आता है कि मूवी जो है वो सुपर सेट है किसका? बॉलीवुड मूवीज का, क्योंकि बॉलीवुड मूवीज मूवीज का एक छोटा सेक्शन है, क्या है? सबसेट है। उसका बड़ा सेट या सुपर सेट जिसको कहते हैं वो हमारा मूवीज है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। सेट में और सुपर सेट में कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि हमें सेट को समझ, जब सेट क्या है? एक बेसिक से कलेक्शन ऑफ थिंग्स है। ठीक है, उसमें से एक छोटा सा पार्ट हम लोग सुपर सेट निकालें, सॉरी सबसेट निकालें। ठीक है, छोटा सा पार्ट। तो उस सबसेट से जब भी हम लोग बड़े की बात करेंगे, तो सबसेट के रिस्पेक्ट में एक सुपर सेट हम लोग निकालें। सेट तो बड़ा है ही, कलेक्शन ऑफ थिंग्स है ही। बिल्कुल, बेसिकली आपको यही समझना है कि देखिए, कि हम लोग सुपर सेट को किसके रिस्पेक्ट में देखेंगे। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, सबसेट के रिस्पेक्ट में देखेंगे। तो सबसेट एक छोटा सा पार्ट है, ये तो आपको क्लियर हुआ है अभी तक। ठीक है, तो उसी का जो बड़ा वर्जन होगा उसी को हम लोग सुपर सेट कहेंगे, बस आपको यही समझना है। ठीक है, अगर कोई ए है वो बी का सुपर सेट है, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ए जो है वो बी का सुपर सेट है, तो इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। बस मैं आपको बता दिया हूँ, जानते रहिए, कोई जरूरी नहीं है वैसे साइन वाइन याद करना। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं यूनियन का। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है यूनियन का, जो आपको समझ में आना चाहिए डेफिनेटली। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा तो मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं। देखिए, एक डायग्राम हमारा कि जो हॉकी खेलते हैं प्लेयर्स ऐसे हैं, ये वाला सर्कल, और दूसरा सर्कल है हमारा जो प्लेयर्स क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, उसमें से कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो क्रिकेट और हॉकी दोनों खेलते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखें, बेसिकली अगर देखेंगे कि हॉकी खेलने वाले कितने प्लेयर हैं, तो ए और बी हॉकी खेलने वाले प्लेयर हैं, और क्रिकेट खेलने वाले कितने हैं? बी और सी क्रिकेट खेलने वाले। ठीक है, क्योंकि बी क्रिकेट में भी है, बी किसी में हॉकी में है, तो हॉकी और क्रिकेट दोनों तो खेलने वाले बी हैं। बी जो है वो हॉकी क्रिकेट दोनों खेलता है, लेकिन जो बी है वो ए में भी है। तो अगर केवल कोई पूछे कि हॉकी खेलने वाले कितने हैं, तो ए और बी दोनों हैं, और कोई पूछे क्रिकेट खेलने वाले कितने हैं, तो बी और सी दोनों हैं। अभी हम लोग इसी में इंटरसेक्शन के बारे में भी पढ़ेंगे और यूनियन के बारे में पढ़ेंगे इस फिगर को देख के। ठीक है, अब देखिए, इस फिगर को बिल्कुल ध्यान से देखिए और क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन पूछ रहा है कि केवल हॉकी खेलने वाले प्लेयर कितने हैं। आप लोग बोलेंगे ए और बी, बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो बी है ये क्रिकेट भी खेलता है, तो केवल हॉकी खेलने वाले प्लेयर यही है। ठीक है, ये वाला जो सेक्शन है, कौन है? केवल हॉकी खेलने वाले प्लेयर ए है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न पूछ रहा है कि वनली क्रिकेट, केवल क्रिकेट खेलने वाले। अगर आप लोग बी को भी ले लेंगे सी के संग, तो ये हो जाएगा, जो बी है मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि बी जो है वो हॉकी भी खेलता है, केवल क्रिकेट नहीं खेलता। इसमें केवल पूछा है केवल क्रिकेट खेलने वाले, तो केवल क्रिकेट खेलने वाला यही सेक्शन है जिसमें केवल सी ही है।
जिसमें केवल सी ही है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, क्लैरिटी आ रही होगी। ठीक है। अब पूछ रहा हॉकी खेलने वाले कितने हैं और क्रिकेट खेलने वाले कितने हैं। ऐसा नहीं पूछा है कि केवल हॉकी, इसमें पूछा है कि हॉकी खेलने वाले कितने हैं। तो ए तो हॉकी खेल ही रहा है और बी भी खेल रहा है, भले से बी क्रिकेट भी खेल रहा है लेकिन बी हॉकी भी खेल रहा है। तो अगर हॉकी खेलने वाले पूछेंगे तो इसमें ए प्लस बी दोनों होगा। ठीक है, ए और बी दोनों होगा। ठीक इसी तरह क्रिकेट के बारे में खेल पूछेंगे, क्रिकेट कितने लोग खेल रहे हैं, तो सी तो खेल ही रहा है डेफिनेटली, लेकिन जो बी है वो जो हॉकी भी खेल रहा है वो क्रिकेट भी खेल रहा है। तो यानी कि बी और सी दोनों क्या खेल रहे हैं, हमारे क्रिकेट भी खेल रहे हैं, बी और सी। आई होप ये इतना तो क्लियर होगा। अब पूछ रहा है कि बोथ क्रिकेट एंड हॉकी, यानी कि हॉकी और क्रिकेट दोनों कौन से प्लेयर खेल रहे हैं। तो क्या ए जो है, बिल्कुल ध्यान से देखिए, मैं कलर चेंज कर ले रहा हूँ आपको क्लैरिटी समझ में आए। जो ए है, क्या वो हॉकी क्रिकेट दोनों खेल रहा है, नहीं केवल हॉकी खेल रहा है। क्या जो सी है वो क्रिकेट तो खेल ही रहा है, क्या हॉकी भी खेल रहा है, बिल्कुल नहीं, केवल क्रिकेट ही खेल रहा है। तो बी ही एक ऐसा पार्ट है जो हॉकी और क्रिकेट दोनों खेल रहा है, हॉकी और क्रिकेट दोनों खेल रहा है। कौन है, बी। इसी को कहते हैं, जो दोनों में पाया जाता है, जो दोनों डायग्राम में पाया जाता है, उसी को हम लोग इंटरसेक्शन बोलते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन में ऐसे आ जाएगा कि जो दो वेन डायग्राम दिए हुए हैं, जो जो डायग्राम दिए हुए हैं उनमें कौन सा इंटरसेक्शन पार्ट है। तो आपको यही देखना है कि दोनों में कौन सा टर्म, कौन सा आदमी या जो भी नेम मेंशन होगा, कौन सा चीज दोनों में कॉमन है, वही चेक करना है, वही उसका इंटरसेक्शन होगा उस सेट का। ठीक है, आई होप आपको इंटरसेक्शन के बारे में तो एकदम क्लैरिटी से समझ में आया होगा। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि आइदर क्रिकेट और हॉकी और बोथ, यानी कि या तो क्रिकेट खेलता हो या हॉकी खेलता हो या दोनों खेलता हो, ऐसे कितने प्लेयर हैं। ठीक है, तो या तो क्रिकेट खेलता हो, बिल्कुल ध्यान से देखिए, क्रिकेट खेलने वाला तो ये सी तो है, ये तो आपको क्लैरिटी से पता चला। और या तो हॉकी खेलता हो, हॉकी खेलने वाले ए हैं, या दोनों खेलते हो यानी कि बी, बी दोनों खेलता है। तीनों इसमें आ जाएंगे, ए बी और सी, मतलब पूरा जितने लोग हैं सब आ जाएंगे। क्योंकि ए जो है वो क्रिकेट हॉकी खेल रहा है, और जो डी है वो दोनों खेल रहा है, हॉकी और क्रिकेट। और जो सी है वो क्रिकेट खेल रहा है। इसमें पूछ रहा है या तो क्रिकेट खेल रहा हो, आइदर क्रिकेट आइदर हॉकी या दोनों। ठीक है, तो इसमें कंप्लीट सेट को ले लिया है, जितने लोग हैं सभी को ले लिया है, इसीलिए इसी को बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, यूनियन कहते हैं। जिसमें सेट में जितने मेंबर्स हैं सभी को ले लें, सभी को ले लें, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, यूनियन कहते हैं, उसी को हम लोग यूनियन कहते हैं। तो इसी को डिफिनीशन वाइज हम लोग देख सकते हैं कि ऑल दी पोर्शन विच कम अंडर एनी ऑफ द सेट, किसी भी सेट में जितने भी सेट्स दिए हो उसके जितने भी पोर्शन है सभी उसके अंदर आते हैं, उसी को हम लोग यूनियन कहते हैं। जैसे कोई ए सेट दिया हो, जैसे ए में हमारा ए हो और बी हो, ठीक है, ठीक इसी तरह बी सेट दिया हो और उसमें हमारे सी और डी हो, तो इन दोनों का यूनियन को हम लोग ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं, ए यूनियन बी। तो इन दोनों को हम लोग क्या, ए यूनियन बी क्या रिप्रेजेंट करता है कि दोनों सेट के मेंबर्स को हमें लेना है। तो इसमें ए यूनियन बी क्या आ जाएगा, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी। आई होप आपको क्लैरिटी से समझ में आया होगा। ठीक है। इंटरसेक्शन की क्या बात है, पोर्शन विच इज कॉमन टू बोथ सेट, यानी कि ऐसे पोर्शन जो दोनों सेट में कॉमन है। जैसे कि आप लोग अभी तक देख ही लिए होंगे कि उसमें जो है बी ही एक ऐसा पोर्शन है जो दोनों सेट में कॉमन है। इंटरसेक्शन को हम लोग इसी तरह रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको इस जितना भी इस वीडियो में बेसिक थिंग्स मैं आपको बताया वेन डायग्राम से रिलेटेड, सेट से रिलेटेड, वो आपको समझ में आया होगा। कुछ और भी कॉन्सेप्ट्स बचे हुए हैं, उसको हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे और बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे इस कॉन्सेप्ट्स को और क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ कल। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।